भारत और इजरायल का संबंध हमेशा से बहुत ही दोस्ती का संबंध रहा है। इजरायल कई आतंकी हमलों का शिकार भी बना है और वो अपने बल से लड़ता है। प्रधानमंत्री जी का इजरायल दौरा कई टेक्नोलॉजी आदान प्रदान के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण है और ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है कि इजरायल भारत का मित्र देश है और ये मित्रता और भी प्रगाढ़ होगी नरेंद्र मोदी जी के इस विजिट से। इस पूरे मामले पर सभी लोग बहुत ही अटैकिंग मोड पर दिखाई दे रहे हैं। वो पूछ रहे इतना बड़ा जेनोसाइड वहां पर हो रहा है और ऐसे पे ये विजिट है, बच्चों के बारे में, महिलाओं के बारे में इतने अटैक्स हो रहे हैं। नहीं, वो हमास को सपोर्ट करते हैं। हमास आतंकी संगठन जिन्होंने इजरायल के बच्चों को अगवा किया, लोगों को अगवा किया, निर्दोषों को यातनाएं दी, ये कांग्रेस आतंकियों को समर्थन देती रही है। मगर भारत की सरकार आतंकियों के सख्त खिलाफ है और दुनिया में जहां भी आतंक है उसके खिलाफ भारत खड़ा रहेगा। आपको लगता है कि राहुल प्रियंका है ये कॉम्प्रोमाइज्ड है कहीं ना कहीं? 100%। आप सोचिए, थोड़े समय पहले इजरायल के उस भूभाग पे जहां हमास का हमला हुआ, पूरी दुनिया ने देखा और ये हमास के समर्थन में राहुल गांधी बात करते हैं, उनकी पार्टी बात कर रही है, क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज्ड हैं आतंकी सोच के लोगों के साथ। ये चाइना से, जो चाइना भारत के हितों के खिलाफ कदम उठाता है, उठाता था, आज तो फिर भी हमारे संबंध बेहतर हुए हैं। तो ये लोग हर उस व्यक्ति से कॉम्प्रोमाइज्ड हैं जो भारत का अहित करता है, जो भारत का विकास नहीं चाहता है। आज हमारे नेता पीयूष गोयल जी ने विधिवत प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। कांग्रेस, राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी, दे ऑल आर कॉम्प्रोमाइज्ड उन लोगों के साथ जो लोग भारत के हितों के विरुद्ध हैं। और अब ये बात लोगों को स्पष्ट समझ में आ रहा है। अच्छे बजट पे चर्चा न होने देना, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे चर्चा न होने देना, नियम कानून न मानना, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को तार तार कर देना, ये किसका एजेंडा हो सकता है? ये एजेंडा उनका है जो भारत विरोधी है और उन भारत विरोधियों की आवाज इस समय राहुल गांधी बन गए। एआई समिट में जो यूथ 3 से 4 5 6 वर्कर आए थे शर्टलेस होकर, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड। अखिलेश कह रहे हैं कि ये तो भाई बीजेपी का फेलियर है, वहां पर अगर सिक्योरिटी नहीं संभाल पा रहे हो आप लोग, वहां पर एंगर है, वहां पर एंगर इशू है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उस समय वहां पर वाईफाई नहीं चल रहे थे, डिजिटल इंडिया की बात हो रही है तो कैशलेस पेमेंट वहां पर नहीं था, तो फिर एंगरनेस है वो लोगों का। अखिलेश जी आए थे वहां पे? नहीं। राहुल गांधी जी आए थे वहां पे? नहीं। एक एलओपी के नाते आपको जाकर के नहीं देखना चाहिए था? मुझे इंटरेस्ट था तो मैं गया था वहां पे। और जब वहां गया ना, लोग मुझे रोक रोक के, अभी आपसे बात करने के बाद मैं इसको अभी डालूंगा, ट्वीट करूंगा, लोग हमें रोक रोक करके तारीफ करते नहीं थक रहे थे, फोटो खिंचा रहे थे मोदी के एक साथी के साथ, मनोज तिवारी के साथ। और दुनिया के जितने देश के लोग आए थे, नेता लोग आए थे, वैज्ञानिक आए थे, नए नए एंटरप्रेन्योर्स आए थे एआई के क्षेत्र में, वो हमारे भारत के एआई इम्पैक्ट समिट से इतने खुश थे, इतनी अच्छी अच्छी बातें तारीफ करके गए। बस खाली बुरा किसको लग रहा है? राहुल गांधी को। बुरा किसको लग रहा है? विपक्ष को। अखिलेश जी तो खैर चलिए, फिर भी हम उनको मानते हैं। उन्होंने कहा ना कि कैसे हो गई, अब कार्रवाई हो रही है, अखिलेश जी सपोर्ट करेंगे। जो लोग भारत की प्रतिष्ठा को दाग
दार करने की कोशिश किए हैं, उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए, चाहे वो देश के किसी भी कोने में हैं। उनको, उन गुंडों के साथ देश विरोधी हरकत के लिए कड़ी सजा होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आजाद मैदान में इन दिनों चल रहा एक बहुत बड़ा मूवमेंट वापस चल रहा है आजाद मैदान पे, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। और टीसीपी एक्ट का एक सेक्शन है 39A, गोवा में अलग अलग मिनिस्टर और अलग अलग ऑफिसर को बहुत ज्यादा करप्शन का मौका देता है वो एक्ट। इस वजह से गोवा के लोग बहुत ज्यादा तंग आ चुके हैं। गोवा के लोगों की मांग है कि सेक्शन 39A को खत्म किया जाए। इसको लेकर एक मूवमेंट है, उसको वो सपोर्ट करते हुए आप नजर आ रहे हो, ऐसा कह रहे हैं। आज देश में जो भी समझदारी से समीक्षा करेगा तो एनडीए की, भारतीय जनता पार्टी की सारी नीतियां सबका साथ सबका विकास वाली है, देश को आगे बढ़ाने वाली है। अब विपक्ष को सिर्फ विरोध ही करना है, तो आप करते रहो, हम आपके विरोध में भी जो अच्छी बातें होंगी वो ले लेंगे। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।